बिंदी और तिलक माथे पर क्यों लगाए जाते हैं? नमस्ते, मैं तान्या मानिकतला हूँ और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं में। इस श्रृंखला में हम उन परंपराओं और रीतियों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में निभाते तो हैं, लेकिन शायद कभी यह नहीं सोचते कि इनका वास्तविक महत्व क्या है। अधिकतर लोग उस छोटी गोल बिंदी से परिचित हैं जो भारतीय महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं, लेकिन यह परंपरा केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। पुरुष भी तिलक लगाते हैं जो कई बार बहुत ही कलात्मक और विस्तृत होते हैं। तिलक या बिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पदार्थ हैं लाल या पीली हल्दी, चूना मिश्रण, चंदन, केसर, फिटकरी, कपूर, विशेष पुष्प, भस्म और जिंक ऑक्साइड। तो यह परंपरा कब शुरू हुई और आज तक क्यों जीवित है? क्या यह केवल सजावटी है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? आइए थोड़ा और गहराई से समझें। अनुमान है कि यह परंपरा कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। रामायण में माता सीता द्वारा सिंदूर लगाने का उल्लेख मिलता है और कुछ ग्रंथों में राधा जी के संदर्भ भी मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में विवाहित महिलाएं अपने माथे पर एक विशेष चिन्ह लगाती थी जिससे उनके वैवाहिक स्थिति का संकेत मिलता था। आज भी हिंदू विवाह संस्कारों में दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। मैंने हमारे हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक दाजी से इस परंपरा के पीछे के गूढ़ अर्थ को समझाने का अनुरोध किया। सिंदूर हल्दी से बनाया जाता है। हल्दी पाउडर रक्त संचार को सक्रिय करता है पूरे शरीर में। शरीर में रक्त संचार अच्छा हो तो पति पत्नी के बीच शारीरिक निकटता सहज हो जाती है। शायद यही कारण है कि विवाह के बाद सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू हुई। ये एक व्यावहारिक और औषधीय प्रयोग भी है। माथे पर लगाए जाने वाले अन्य पदार्थ जैसे चंदन, भस्म आदि में प्राकृतिक शीतलता होती है और ये शरीर में ऊर्जा को संतुलित करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। माथे पर इन पदार्थों को लगाने का सबसे सामान्य स्थान है भौहों के बीच का बिंदु, जैसा कि आप मेरे साथ भी देख सकते हैं। इस बिंदु को अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है और यह कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण माना गया है। मीसो अमेरिकन संस्कृति में यह विचार जाना पहचाना है। मिस्र की परंपराओं में इसे आई ऑफ होरस कहा जाता है, एक सर्वदर्शी नेत्र, अंतर्ज्ञान की आंख। मैंने दाजी से पूछा कि हमारी भारतीय परंपरा में इस विशेष बिंदु का क्या महत्व है। उन्होंने बताया, ये वही चक्र है जहां हम बिंदी लगाते हैं। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं और ये पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऊर्जा जब ऊपर से नीचे उतरती है सहस्त्रदल और उससे भी परे से, तो वो अन्य चक्रों से होकर आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित होती है। ये चक्र 2 विशाल चेतना क्षेत्रों की सीमा रेखा पर स्थित है, नीचे हृदय क्षेत्र और ऊपर मनस क्षेत्र। ये वही बिंदु है जहां से उच्च आयामों से भौतिक आयाम में ऊर्जा का संचार होता है। जब हमारी चेतना इस बिंदु तक पहुंचती है, इसका अर्थ है हमने हृदय क्षेत्र को पार कर लिया है और संतुलन और सामंजस्य प्राप्त कर लिया है अपनी भावनाओं में। इस बिंदु को सक्रिय करने से मन शांत होता है और चिंता दूर होती है। इसलिए बिंदी या तिलक लगाने का एक उद्देश्य ये भी है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर बिंदुओं की, इनके कुछ विशिष्ट गुण हैं। ये खास बिंदु और इसके आसपास ये आज्ञा चक्र ये रोग हरने में सहायक होते हैं, खासकर सिरदर्द से राहत में। और ये जो लाल हल्दी है वो हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है, माने ये नमी को सोख लेती है,
जब इसे माथे पर लगाया जाता है तो ये साइनस में जमी हुई बलगम से उत्पन्न पीड़ा को कम करता है। ये बिंदु एंटी एजिंग के रूप में भी जाना जाता है। जब इसे सक्रिय किया जाता है तो सुप्राट्रोक्लियर धमनी और सुप्राट्रोक्लियर शिरा भी उद्दीप्त होती है। इससे रक्त संचार सुधरता है। ये रक्त प्रवाह त्वचा को पोषण देता है और झुर्रियों को कम करता है। और यदि हम सोने से ठीक पहले इस बिंदु को हल्के से दबाएं, ये हमें सोने में मदद करता है। इसीलिए पुराने समय में लोग रात को सोने से पहले माथे पर भस्म या विभूति लगाते थे। आजकल हम नींद की गोलियां लेते हैं और उनके दुष्प्रभावों से जूझते हैं। इसमें जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहराई है। दुर्भाग्यवश या शायद आधुनिकता के प्रभाव में यह परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मैंने दाजी से पूछा, क्या हमें इन परंपराओं को फिर से अपनाना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बिंदी, विभूति और सिंदूर ये केवल रीति रिवाज नहीं है, इनके पीछे गहन विज्ञान छिपा है और इनसे जुड़ी हर बात हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। पर साथ ही कोई भी विज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे क्रियात्मक रूप से अपनाएं। यदि हम केवल बिंदी लगाकर शांति और स्वास्थ्य की प्रतीक्षा करें तो ऐसा नहीं होगा। ये एक उत्प्रेरक है। इसके साथ हमें योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना होगा। बिंदी और तिलक इन जीवनदायिनी साधनों के पूरक हैं। जब हम समझ जाते हैं हम जो करते हैं उसका क्या महत्व है, क्यों करते हैं, अपने रीति रिवाज, तो हम उन्हें निभा सकते हैं आत्मविश्वास, उत्साह और पूरी जागरूकता से। दाजी, इन परंपराओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका धन्यवाद। बिंदी, तिलक और विभूति में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहराई है ना? कई बार बस थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत होती है, तब जाकर समझ में आता है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं।